सर जी, हमें अपने बेटी का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना है। पेरेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न कौंध रहा है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। शुरू से इनिशियल पॉइंट से हम बात करेंगे। जो देख रहे हैं हमारे वीडियोस को वो भी जानते हैं। के बारे में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स, वो है पटना कार्मेल हाई स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। इससे पहले हमारा NDI नोटोडेम अकेडमी पटना का वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम पूरे इनिशियल लेवल से बात करेंगे। कब निकलता है फॉर्म, कितना एज चाहिए, कितना फीस होता है सर, अमूमन क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगे जाते हैं, सवाल क्या पूछे जाते हैं, होने का चांसेस क्या है, कैसे आप अपने सीट को इसमें बुक कर सकते हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपने हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखा है पटना कार्मेल से रिलेटेड तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। थोड़ा सा लंबा तो होगा लेकिन आपको सारी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट, दैट इज पटना कार्मेल हाई स्कूल। ये पटना हाई कोर्ट के पास है। ये विद्यालय बहुत सारे पेरेंट्स जानते भी होंगे। ये विद्यालय पटना वुमेंस कॉलेज के बगल में भी है। ये दोनों चीज़ें आपके एड्रेस को स्पेसिफाई करती हैं। अब ये सवाल आ गया कि सर पटना कार्मेल हाई स्कूल की पढ़ाई लिखाई कैसी है। पहला सवाल किसी के पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले यही कौनता है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में पटना कार्मेल हाई स्कूल बहुत ही उम्दा पढ़ाई हमारे बेटियों को देता है। बहुत सारे ऐसे गणमान्य हमारे देश का नाम विदेशों में भी रोशन कर रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है पेरेंट्स। हम बात कर लेते हैं कि सर अमूमन क्या फॉर्म का निकलने का डेट क्या है। सबसे जो पहला सवाल किसी पेरेंट्स के दिमाग में कौनता है, उनको ये लगता है जो नहीं जानते हैं कि सर मार्च अप्रैल में तो एडमिशन होता होगा। जी हरगिज़ नहीं। पटना कार्मेल हाई स्कूल अगस्त में DPS के निकालने के बाद सारे विद्यालय अपने एडमिशन नोटिफिकेशन निकालना शुरू कर देते हैं। और हम स्पेशली पटना कार्मेल की विद्यालय के बारे में बात करें, पटना कार्मेल हाई स्कूल के बारे में बात करें तो ये अपना एडमिशन नोटिफिकेशन पिछले साल 11 और 12 जनवरी 2024 को यानी इसी साल में निकाला था। 11 जनवरी और 12 जनवरी, मात्र 2 दिन ही इसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट हुआ था पेरेंट्स। तो पहले आप एक डायरी जरूर मेंटेन कर लें। इसमें सारी सूचनाएं आप अच्छे से वहाँ पे नोट डाउन कर लें, जिसको आपके आने वाले एडमिशन्स में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अमूमन क्या एडमिशन का फ़ीस होता है। फॉर्म फीस कितना है सर। एडमिशन का जो फॉर्म फीस है यहाँ पर पेरेंट्स वो 700 रुपये है। पिछले साल 700 रुपये था यानी सेशन के लिए। हमको लगता है अगला साल या तो 100-200 रुपये बढ़ेगा, 1000 मैक्सिमम हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है पेरेंट्स के दिमाग में कौनता है कि सर एज क्या चाहिए और किस क्लास से अमूमन ये विद्यालय निकालता है। अगर हम एज की बात करें पेरेंट्स, तो अमूमन पिछले साल जो एज निकाला गया था वो 3 साल 6 महीने से लेकर 3 साल 6 महीने 1 दिन से लेकर 4 साल 30 दिन के बच्चियों का ही नामांकन पटना कार्मेल विद्यालय में हो रहा था। और इसी कारण बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित भी थे क्योंकि वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पा रहे थे। 4 दिन तक 31 मार्च 2026 की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक हो सकता है कि शायद ये एज जो है वो रिवाइज करे स्कूल। अगर इसी डेटा को हम लेकर चलें तो जो एज निकल के आता है पेरेंट्स वो है 3 साल 6 महीने 1 दिन से लेकर 4 साल 30 दिन के बच्चियों का नामांकन पटना कार्मेल हाई स्कूल में हो सकता है। तो ये एज चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बेटियों का नामांकन यानी आपके बेटियों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय पटना कार्मेल में हो। तो ये एज पिछले साल डिमांड किया गया था। तो इस एज को आप डायरी में नोट डाउन कर लें। अगर आपकी मंशा है कि हमें इसी विद्यालय में पढ़ना है तो अमूमन यही एज निकाला गया था। हमें लगता है कि इस साल शायद विद्यालय इसको ठीक करे, क्योंकि पटना के जो भी टॉप 10 स्कूल्स थे, टॉप 20 स्कूल थे, उनका जो एडमिशन नोटिफिकेशन था नर्सरी के लिए वो 3 साल से लेकर 4 साल था। LKG के लिए जो एज था पेरेंट्स वो 4 साल से लेकर 5 साल तक का था। और ये ऐसा एडमिशन का डेट निकाला गया था, ऐसा एज निकाला गया था कि पेरेंट्स फंस गए थे। फॉर एग्जाम्पल जो नर्सरी में नामांकन लेना चाहते हैं उनका 3 साल से लेकर 4 साल का एज ग्रुप है, तो यहाँ पर निकाल गया था 3 साल 6 महीने, यानी उससे पीछे वाले बच्चियों का नामांकन इस विद्यालय में हो ही नहीं सकता था। और हम अगर LKG की बात करें तो 4 साल से लेकर 5 साल का एज ग्रुप अमूमन सारे विद्यालय फॉलो करते हैं। और इसमें जो निकाला गया था वो 4 साल 1 दिन था, 4 साल 30 दिन था। तो ऐसी असमंजस की स्थिति में बहुत सारे पेरेंट्स फंस गए थे और बहुत सारे पेरेंट्स का नामांकन इस विद्यालय में हो ही नहीं पाया क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। तो पहले से ही आप जागरूक हो जाएं पेरेंट्स, क्योंकि एडमिशन के समय इतना आपाधापी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स तो जानते भी होंगे कि उन्हें लगता है कि सब काम धाम छोड़कर बस इसी में लगा जाए तब भी नामांकन होने की संभावना ही रह जाती है। उसके बाद
क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में की बात की जाए पेरेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन की रेस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्यू भी डिमांड किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। अगेन आई रिपीट, नगर निगम नगर पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं सर, ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्या सर। देखिए ड्यू भी बहुत तरीके से बनता है पेरेंट्स, कोई अपना डॉक्टर के पास से बनवा लेता है, कोई गांव से बनवा के लेके आता है, कोई कहीं से बनवा के लेके आता है। लेकिन पटना के जो टॉप 10 टॉप 20 विद्यालय हैं वो कुछ रूल्स और डॉक्यूमेंटेशंस के रूल्स फॉलो करते हैं। इसको देखते हुए अगर हम पटना कार्मल की हम बात करें तो पटना कार्मल हाई स्कूल में अगर आपको नामांकन लेने जाना है या जाने का विचार कर रहे हैं नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए, तो आपको अपने बेटी का नामांकन के लिए जो ड्यू भी होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाना पड़ेगा। इफ़ यू आर देन प्लीज़ मेक फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद उनका आता है वो है इम्यूनाइजेशन कार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टीका वाला कार्ड। अमूमन पटना के जो भी टॉप 10 टॉप 20 स्कूल है वो सारे मांगते हैं। सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड या इसको कम से कम समझने वाले पेरेंट्स लोग समझते हैं कि इसका क्या ज़रूरत है, लेकिन लास्ट में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है पेरेंट्स। तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन यानी इम्यूनाइजेशन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद आता है कि सर क्या करें, इफ़ यू आर फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट या लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट होना ही चाहिए। देन यू गेट द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एडमिशन इन द पटना कार्मल हाई स्कूल। उसके बाद चीज़ें निकल के आती हैं कि सर आधार कार्ड भी डिमांड करता है क्या ये विद्यालय? जी हाँ, ये आधार कार्ड बच्चे का भी डिमांड करता है, पेरेंट्स का भी डिमांड करता है, कभी कभी पासपोर्ट भी डिमांड कर देता है ऑफ द पेरेंट्स फॉर द एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आते हैं, सर एड्रेस प्रूफ में क्या डालें, क्या यहीं डालें। तो पेरेंट्स, इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने एड्रेस प्रूफ पर ही बात किया है। अगर आप पटना में एज ए रेंटर रहते हैं, जो टेनेंट रहते हैं, तो आपके पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे आते हैं वो पढ़ाई के लिए ही बच्चों को लेकर पटना आते हैं। तो उनके पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसको आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि क्या क्या आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर आप पटना के अच्छे विद्यालय में नामांकन ले पाएंगे। जो ऑनर है यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस का भरमार रहता है, लेकिन जो टेनेंट यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, एज ए रेंटर यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उसको रिलेटेड देखकर ही आप उन चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ें जो डिमांड की गई थी पिछले बार, वह है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम SC, ST, OBC, देन यू मस्ट अटैच द कास्ट सर्टिफिकेट दैट कैन बी बेनिफिशियल। अगर आप SC समूह से आते हैं, अगर आप ST समूह से आते हैं, अगर आप OBC से आते हैं, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करें, जिससे आपके एडमिशन होने की संभावनाएं कुछ हद तक जरूर बढ़ जाती हैं। इसके बाद ये चीज़ है कि सर क्या कब तक इसका जो है वो निकलने का चांसेस है, जो हम लोगों ने बता दिया। उसके बाद ये सवाल है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने बता रहे हैं या बता रहे हैं इस वीडियो में, उसको आप जरूर फोटो स्टार्ट करके स्टैपल कर लीजिए, और वही डॉक्यूमेंटेशंस आपको जो है एट टाइम ऑफ इंटरेक्शंस डिमांड किया जाएगा विद्यालय की तरफ से। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपके पास रेडी होना चाहिए पेरेंट्स। उसके जो कि पेरेंट्स के दिमाग में उठता है सर तैयारी में क्या क्या करें, बच्चों से क्या क्या वहाँ पर पूछा जाता है और होने की संभावनाएँ क्या है। सबसे पहले तैयारी में पूछा क्या जाता है, फ्रॉम द किड्स द टीचर्स वांट टू नो द इंटरेक्शन लेवल ऑफ द किड्स। पेरेंट्स इस बात से आप जरूर इस बात से वाक्य रखते होंगे कि बच्चे छोटे हैं, वो अमूमन इंटरेक्शन में बोल ही नहीं पाते हैं। जब ये टीचर्स उनसे कुछ इंटरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे जानते हुए प्रश्न भी वहाँ नहीं बोल पाते हैं। पेरेंट्स ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू ऑनलाइन मीटिंग, थ्रू ऑफलाइन मीटिंग, जिससे पेरेंट्स की समस्याओं को हमको सुनने का मौका मिलता है, और उनसे जो मूल निकल के आता है पेरेंट्स, वो ये है कि बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, तो उनको कैसे ठीक किया जाए सर? बोलने के लिए उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी हैव आवर ऑनलाइन कस्टमाइज क्लासेस फॉर the getting admission in the Patna top 10 top 20 school, in which the teacher is going to counsel and help the student to how to speak, when to speak, and how to relate or say anything in a very effective manner। तरीकों को कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, और कैसे बोला जाए कि हमारा जो बोला हुआ चीज़ है वो टीचर्स पे एक इम्पैक्ट डाले। ऐसा इसलिए पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि एडमिशन के लिए वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, और टीचर्स और स्कूल हैव द अपॉर्चुनिटी और दे हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम द 1000 ऑफ किड्स। हजारों बच्चों में से कुछ बच्चों को चूज करने का राइट्स स्कूल के पास रहता है। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स बोल सकते हैं, इसमें डिबेट का विषय है, ऊपर नीचे आप बोल सकते हैं, लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम
काम कर सकते हैं ऑन द इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द किड्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद द टीचर दैट कैन इम्प्रूव और इन्हांसेस द कैपेबिलिटी टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। पिछले साल हम लोग का प्रयास, पेरेंट्स का प्रयास बहुत ही ज़्यादा फलीभूत हुआ था और लगभग पटना के सभी विद्यालय में हमारे बच्चे हैं। आइदर संत माइकल्स हाई स्कूल, लोयला हाई स्कूल, नॉटर डेम एकेडमी, पटना कार्मल, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, संत जेवियर्स हाई स्कूल, संत कैरेंस हाई स्कूल, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां पे हमारे बच्चे नहीं हैं। विद द ऑथेंटिक मेथड, थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड थ्रू काउंसलिंग, दे आर इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। दूसरा प्रश्न है कि सर तैयारी कैसे करवाई जाए? तैयारी अभी से ही करवा दे पेरेंट्स, 4-5 महीने का एक अच्छा टाइम बचा हुआ है। ये गोल्डन एरा हम लोग बोलते हैं, गोल्डन टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। बाबू बोलिए, कोशिश तो कीजिए। बच्चे बोल नहीं पाते, राइम्स उन्हें याद है तो ऐसा उन्हें रटवा दिया जाता है, लेकिन कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, कैसे इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के साथ उनका नामांकन हो पाए, वो भीड़ से अलग दिख पाए। क्योंकि मेन मनसा यहाँ पर है कि हमें अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना है, यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, अपने टेंडेंसी ऑफ द वे ऑफ स्पीकिंग को बढ़ाना है। इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे पेरेंट्स के पास आजकल थोड़ी सी टाइम की किल्लत हो गई है, बट वी नीड हाफ एन आवर एंड 1 hour कॉपरेशन विद द पेरेंट्स to have studies, to have the communication with the child so that he or she can able to communicate very effectively. लास्ट में संभावनाएं क्या है सर? संभावनाएं देखिए कम होती हैं। जो भी विद्यालय का हम नाम ले रहे हैं, संत माइकल्स हाई स्कूल हो, लोयला हाई स्कूल, नॉटर डेम एकेडमी, पटना कार्मल, संत जेवियर, संत कैरेंस हाई स्कूल, संत डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल, जो भी अच्छे हैं टॉप 5 टॉप 10 की अगर हम बात करें, तो जो अच्छे विद्यालय हैं उनके पास बहुत सारे बच्चे जाते हैं और संभावनाएं कम होती हैं पेरेंट्स नामांकन होने की। इसलिए तो तैयारी लोग इतना करते हैं, इसलिए लोग इतना परिश्रम करते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन कम से कम एक अच्छे विद्यालय में हो जाए। क्यों अच्छे विद्यालय में हो जाए? एक भी प्रश्न पेरेंट्स के दिमाग में कौनते रहता है। अच्छे विद्यालय में इसलिए हो जाए क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा रूल और रेगुलेशन है, एक अच्छा मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ है। इसके थ्रू हमारे बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग के माध्यम से, प्रॉपर एजुकेशनल मैथडोलॉजी के माध्यम से उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बचपन में ही उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा सके। यही शिक्षा दीक्षा उन्हें बुढ़ापा में या पूरे लाइफ लॉन्ग उनके जीवन यापन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पेरेंट्स व्याकुल भी रहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन पटना के किसी भी अच्छे विद्यालय में हो जाए। और वी हियर टू हेल्प यू एट द एवरी कॉर्नर ऑफ द एडमिशन इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है हमारा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। और इफ़ यू वांट टू बी इन आवर प्रीमियम बैचेस, द बैचेस विच इज़ लाइव फ्रॉम 7 PM, so you can call our number or WhatsApp us, that is 9472163206। एंड अगेन लास्ट में, जो कि पेरेंट्स बहुत सारे हमसे डिमांड करते हैं, सर वी नीड अ कस्टमाइज होम ट्यूटर। देखिए पेरेंट्स, ये कमी बहुत ज़्यादा खल रही है और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इससे ज़्यादा व्याकुल भी रहते हैं, चिंतित भी रहते हैं। अच्छे होम ट्यूटर की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर हमसे पूछा जाए तो अच्छे होम ट्यूटर का मिलना लगभग बहुत ज़्यादा किल्लत में होता है। उसी के बीच में रिफाइंड करके वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द प्रॉपर टीचर्स, ट्यूटर्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट होम ट्यूटर एट योर डोर स्टेप. If you want in the Patna region only, then we are providing the best home tutor in Patna. If you want, then please call our number, that is 9472163206. इसमें हमारा प्रयास, आपका योगदान बच्चों के को डेवलप करने में, बच्चों के परिश्रम को, बच्चे के भविष्य को सुधारने में एक अहम योगदान कर सकता है. तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ. तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ. जय हिंद, जय भारत.